सर पेज नंबर 15 पे 5.15 पे जीएसटी की एक छोटी सी अमेंडमेंट मैंने अपनी बुक में ऐड की है सीए इंटर एज वेल एज सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम सितंबर 25 में है या फिर दिसंबर 25 में है या फिर जनवरी 26 में है। सर क्या हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी कहेंगे? सर कुछ सर्विसेज जो लोकल अथॉरिटी देती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, या फिर हम उसको जीएसटी में एग्जम्प्ट भी करते हैं एग्जम्पशंस चैप्टर में। तो क्या वही एग्जम्पशंस, क्या वही रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पे अप्लाई करते हैं, क्या हम डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पे भी अप्लाई कर दें, एज्यूमिंग कि वो लोकल अथॉरिटी है? ये कंफ्यूजन हुआ। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू, जीएसटी में सर्कुलर इशू होते हैं, सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दी और वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपके एग्जाम्स के लिए और सिलेबस के लिए हम डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं कहें, ठीक है सर? वेदर डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ लोकल अथॉरिटी फॉर जीएसटी पर्पस। सर जीएसटी में रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में हम लोग लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस लेते हैं और या फिर एग्जम्पशंस चैप्टर में भी हम लोग लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज को एग्जम्प्ट करते हैं विद सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, वहां भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो सर गवर्नमेंट का जवाब क्या है? गवर्नमेंट का जवाब आया, सर्कुलर जो आया है बेसिकली कहता है लोकल अथॉरिटी इज सिमिलर टू द इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी सच एज म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, इन सबको हम लोग लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। और ये इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर इनके पास कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है, किसका? म्युनिसिपल और लोकल फंड का। डीडीए के लिए क्या कहा? सर कहता है डीडीए डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी एंड हेंस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी इन जीएसटी, इन जीएसटी लॉ। चाहे आप रिवर्स चार्ज के चैप्टर में रहो और ये कॉन्सेप्ट में रहो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में, या फिर आप जीएसटी एग्जम्पशंस चैप्टर में रहो। तो आपको छोटा सा ये पॉइंट ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स के लिए। सर हम लोग क्लास में जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? सर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि अगर लोकल अथॉरिटी अगर कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दे रही है या फिर कोई प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रही है, किसे? एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और से जिसका टर्नओवर पिछले साल का 70 लाख है। अब 70 लाख क्यों? सर 5-10 लाख रहे तब तो हम क्या कर सकते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज को जीएसटी में एग्जम्प्ट कर सकते हैं। तो सर ये एग्जांपल लेते हैं कि रेसिपिएंट ए लिमिटेड है, बिजनेस एंटिटी है, पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख है, कंसल्टिंग सर्विसेज ले रहा है किससे? लोकल अथॉरिटीज। या फिर क्या ले रहा है? दुकान किराए पर ले रहा है। तो आप क्या यहाँ आरसीएम लगाओगे? आंसर इज यस, हम आरसीएम लगाएंगे और ये आप क्लास में पढ़ते हो पेज नंबर 5.9 पे। क्लास में आप ये पेज नंबर 5.9 पर पढ़ते हो, पॉइंट नंबर 5 में और पॉइंट नंबर 6 में, जहां पर लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और बाकी सारी सर्विसेज के लिए हम कंसल्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सब के लिए पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, ठीक सर। और एक एग्जम्पशन चैप्टर में हमारा पॉइंट नंबर 85 है, जहां पर एग्जम्पशन इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख है। तो अब एग्जाम में लोकल अथॉरिटी की जगह क्वेश्चन क्या आ गया? डीडीए का। तो आप डीडीए पे भी रिवर्स चार्ज लगा दोगे? सर नहीं लगाएंगे। सर आप डीडीए पे रिवर्स चार्ज नहीं लगाओगे, क्यों? क्या लिखोगे? डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी। सर सेम सर्विसेज कौन दे रही है? डीडीए, कंसल्टिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, रेंटिंग की, किसको? ए लिमिटेड, जो बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर 70 लाख। तो सर डीडीए तो लोकल अथॉरिटी है ही नहीं, तो हम वो एग्जम्पशंस या रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट डीडीए के लिए नहीं लगा सकते। वही चीज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन की है। सर और पढ़ते हैं। सर हम लोग एग्जम्पशन चैप्टर में, आप क्लास में एग्जम्पशन चैप्टर का रेफरेंस लेते हो, पेज नंबर 6.49 पॉइंट नंबर 85, क्या पढ़ते हैं? अगर लोकल अथॉरिटी एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे और या फिर से कंसल्टिंग सर्विस, कंसल्टिंग सर्विसेज किसको? मिस्टर ए एक बिजनेस एंटिटी है दिल्ली में जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर मात्र 15 लाख है
सर 20 लाख से भी कम है, 40 लाख से भी कम है और अनरजिस्टर्ड है। तो हम लोग क्लास में एग्जम्पशंस के नोट्स में क्या पढ़ते हैं, पेज नंबर 49 पे पॉइंट नंबर 85 का रेफरेंस देके कि सर ये तो सर्विस एग्जाम्प्ट है। अब लोकल अथॉरिटी की जगह एग्जाम में क्या आ गया, डीडीए, तो क्या आप ये एग्जम्पशंस दे दोगे? तो आपको एग्जम्पशंस नहीं देना है क्योंकि डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। प्लीज आप अपने नोट्स को थोड़ा ऐड ऑन कर लो, अपडेट कर लो, ठीक। सर बुक में पेज नंबर 5.15 पे जो मैंने अपनी 14th एडिशन की सेकंड प्रिंट बुक दी है, पेज नंबर 5.15 पे ये छोटा सा पॉइंट मैंने रेफरेंस में ऐड किया है, आप अपने एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना। क्लैरिफिकेशन, वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज अ लोकल अथॉरिटी अंडर द जीएसटी लॉ। सर हम लोग पढ़ते हैं लोकल अथॉरिटी अगर बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज देती है तो रिवर्स चार्ज लगता है। फिर यहाँ एग्जम्पशंस में पेज नंबर 6.49 पर यहां भी लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस आता है कि लोकल अथॉरिटी अगर बिजनेस एंटिटीज को सर्विसेज दे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसका टर्नओवर 10, 20 और 40 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। तो क्या इस लोकल अथॉरिटी में हम डीडीए को इंक्लूड करेंगे एग्जम्पशंस के चैप्टर में पेज नंबर 49 पे, यहाँ पे कहीं भी, या फिर यहां पर जैसे रेफरेंस आ रहा है आपका लोकल अथॉरिटी का, तो क्या हम यहाँ डीडीए को इंक्लूड करेंगे? आंसर इज नो, चाहे एग्जम्पशन चैप्टर रहे और या फिर रिवर्स चार्ज में यहाँ पे। सर यहाँ पर जब हम लोग पेज नंबर 5.9 पे यहाँ लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस लेते हैं, यहाँ लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस लेते हैं, तो क्या यहाँ हम डीडीए को भी सेम बेनिफिट देंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? रिवर्स चार्ज का जो यहाँ लोकल अथॉरिटी को अप्लाई कर रहे हैं वही हम डीडीए को भी अप्लाई करेंगे? आंसर इज नो सर, डीडीए को अप्लाई नहीं करेंगे और एग्जाम में डीडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। सर क्लैरिफिकेशन में वही है, लोकल अथॉरिटी मींस अथॉरिटी जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी इलेक्टेड होती है, लाइक म्युनिसिपल कमेटी जिसके पास कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है किसका, म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड का। डीडीए को हम ट्रीट नहीं कर सकते लोकल अथॉरिटी, और हेंस ना तो हम रिवर्स चार्ज में डीडीए को कवर करेंगे और ना हम एग्जम्पशंस में डीडीए को कवर करेंगे, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना आप अपने एग्जाम्स के। डन, वीडियो रोक के लिख चुके। पेज नंबर 5.15 में मैंने ये अपनी रिसेंट बुक में एड ऑन किया है, जीएसटी 14th एडिशन सेकंड प्रिंट। डन, इसको भी लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लोगे तो बेटर रहेगा। सीए इंटर के स्टूडेंट सितंबर 25 एग्जाम्स या फिर जनवरी 26 एग्जाम्स और या फिर सीएमए इंटर दिसंबर 25 एग्जाम्स, प्लीज अपने नोट्स को, बुक को अपडेट करें। डन, पेज नंबर 5.9 एंड पेज नंबर, क्या हम लोकल अथॉरिटी का जो रेफरेंस आ रहा है उसमें हम डीडीए को कंसिडर करेंगे? पेज नंबर 6.47, 6.48 या फिर 6.49, इन सब जगह जो लोकल अथॉरिटी का रेफरेंस आ रहा है जगह जगह पे, पॉइंट नंबर 85 में, पॉइंट नंबर 80 में, क्या हम वहां पर डीडीए को कंसिडर करेंगे? आंसर इज नो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, ये आपको एग्जाम्स में नोट्स का काम करेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, लोकल अथॉरिटी रहेगा, कंसल्टिंग हो, रेंटिंग हो, आप रिवर्स चार्ज लगा देना, लेकिन वहीं पर डीडीए रहे तो ना लगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। छोटी छोटी अमेंडमेंट्स ऐसे ही पेज नंबर के रेफरेंस के साथ आपको YouTube पे 1 by 1 आती रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर लें। अपडेटेड नोट्स का लिंक भी दे रखा है आपके कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग, कब आपका एग्जाम है उसके हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, आप बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।